क्लिप्टोमेनियक्स कौन होते हैं भाई? The people who have the habit of stealing. अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग हॉस्टल्स में पढ़े हैं क्या? हाउ मेनी Yes, ऑफ यू sir. हैव हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड इन दी हॉस्टल्स? जरा हाथ उठाना Yes, ना। sir. Yes, sir. एक हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे हाँ, बाप रे, बड़े सारे लोगों ने पढ़ा है। वाह 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 वाह। तुम लोग की जिंदगी जी रहे हो, है ना? मतलब अभी नहीं जी पा रहे हो बट जो लोग हॉस्टल में रहे हैं वो जिंदगी जी चुके हैं। दैट्स वेरी नाइस एंड आई होप सो कि आप और भी जिएंगे। अच्छा, तो हॉस्टल में कभी कोई ऐसा लड़का या लड़की या कुछ ऐसा वो कि कोई भी चीज चुरा लेता है, ऐसा किसी ने कभी फील किया? अच्छा, ये भी फील किया है। ओके, तो उनसे कभी आपने पूछा कि भाई तू क्यों चीज चुराता है? मतलब मेरा जूनियर था कोटा में, उसकी ऐसी आदत थी कि वो किसी का भी सामान ले लेता था। और एक बार मतलब वहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग शॉप्स होती हैं बहुत सारी कोटा में, तो एक बार वो एक शॉप से एक टीवी की हार्ड ड्राइव चुरा के ले आया और फिर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। और मतलब ये किसी को भी नहीं पता था कि वो क्यों करता है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था वो क्यों करता है। वो कहता था बस मेरी आदत है, मैं कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसे उठा लूं, इस टाइप से। मतलब अजीब था वो बहुत। आदत है वो, है ना? ऐसा नहीं है कि उसको चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जरूरत होती है ना, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जरूरत भी होती है लोगों की और उसके कारण से वो करने लग जाते हैं। कि आदत क्या है, मतलब कि आदत को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? या It may be like a dopamine hit. You'll get a लाइक अ dopamine. डोपामीन हिट, किक आता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या होता है? Sir, it is a stimulus response when comes from the body according to the action. Like if someone कोई हमें पिन चुभोता है तो उससे हम पीछे एकदम हाथ हटाते हैं, तो it's a reflex action. It's just a reflex action. We do not think much about it, right? No, no thinking is required in it. No thinking is required in it. Okay. ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये, या जैसे मुनीब ने कहा डोपामीन इफेक्ट के बारे में, या जैसे प्रांजल ने कहा कि आदत थी उन लोगों को, उनको भी नहीं पता था। दैट इज समथिंग व्हिच ही एडेड एंड दैट वाज इन फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लोगों को पता नहीं होता है कि दे आर अनेबल टू कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोरालिटी। देखो क्लिप्टोमेनियक्स का क्या है कि वो कुछ भी देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है उसने उठा लिया, उसका बस मन किया, वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं सकता, तो उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, हिज पेरेंट्स इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। ऐसा नहीं कि वो अगर बोलेगा कि मुझे ये चीज खरीद के दो तो वो उसके पेरेंट्स खरीद के नहीं दे सकते, या उसके जेब में इतने पैसे नहीं कि वो नहीं खरीद सकता, लेकिन ही कैन नॉट हेल्प इट। ठीक है ना? ये एक मेंटल स्टेट होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, यू कैन नॉट रैशनलाइज एंड एक्ट इट इन दैट वे। क्लेप्टोमेनियक्स मॉरल रेसिपिएंट्स हैं क्या? जो लोग नहीं मानते हैं, कोई मुझे रीजन बता सकता है कि क्यों नहीं मानते हैं? सर मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे फ्रेंड के केस में था, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया ना, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा चांस है कि वो अपनी इस गलती से सीखेगा दोबारा कि अब हो गया, अब दोबारा नहीं करना है ये चीज। तो जब तक पनिशमेंट नहीं मिलती ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें टोकते हैं, हम किसी का सामान लेकर के आ जाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं जाओ इसे वापस करके आओ। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलते, तो फिर ऐसे में ना, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज से कहूंगा कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो उनकी आदत है वो फिर कि वो लेके आ जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। सो मतलब जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो आदत कैसे बदलेगा अपनी? क्यों बदलेगा? कोई रीजन नहीं है बदलने का ना। इसलिए मुझे लगता है कि वो मोरल रेसिपिएंट नहीं होते। नहीं, मॉरल रेसिपिएंट होने का मतलब ये नहीं कि आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हो भाई। अगर सपोज जैसे कि मैं क्लेप्टोमेनियक नहीं हूं और मैं कोई इस तरीके का नहीं हूं, मैं कोई बेबी भी नहीं हूं ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो एज पर सिस्टम जो भी पनिशमेंट है वो तो मिल सकता है, ऐसा मना नहीं है। मॉरल रेसिपिएंट का एक सिंपल सा मतलब ये है कि उनके प्रति मॉरल बिहेवियर आप कर सकते हो, ताकि उनको इंसान या उनको उस कैटेगराइजेशन में रख सकते, है ना? साइकोपैथ, साइकोपैथ जानते हो आप? Person who is driven to kill other people. ओके, साइकोपैथ किलर्स, है ना?
साइकोपैथिक किलर्स ये होता है, बस बस Unemotional. अनइमोशनल. सो कृति, व्हाट आर इमोशंस? So emotions actually, like emotions bring morality. से एक तरह से हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज भी होती हैं उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है टू आवर इमोशंस. लाइक एक इमोशनलेस बीइंग कभी भी इतने मॉरल एथिक्स और वैल्यूज में बिलीफ नहीं रखेगा. अगर रैशनल होगा तो भी नहीं रखेगा. डिपेंड्स मे बी. Okay. Psychopath usually are those people जो कि they are very intelligent usually, है ना, लेकिन then they are unable to function as per social order. उनको कुछ कुछ चीजों में बहुत मजा आने लगता है, स्पेशली किलिंग या ब्लड शेड या कुछ इस तरीके की चीजें, तो वो करते रहते हैं इस तरीके से, है ना. वो कभी कभार उसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है, कभी कभार कुछ और भी कहा जाता है. तो आर दे मॉरल रेसिपिएंट्स और they don't feel regret about anything they have done? अगर वो रिग्रेट फील नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी गलती है. Yes, नहीं सर, फिर भी मतलब ठीक है, जैसे सपोज कोई किसी चीज को फील नहीं करता तो क्या उसकी गलती है? जैसे क्लेप्टोमेनिया क्या करता है कि वो जैसे उसका हाल वो है जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला है कि आपके हाथ में सुई चुभी और आपका हाथ जो है वहां से ऐसे भागा, है ना. तो उसके आसपास कोई चीज है वो गिर सकती है, ये है वो, कुछ नहीं सोच पाओगे आप. आपके हाथ में सुई चुभी और आपने हाथ हिलाया वहां से तुरंत, आपको कोई चीज गर्म लगी तुरंत तो आप वहां से बॉडी से हटे. दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, राइट. तो इसी तरीके से साइकोपैथ जो है बेचारा वो सोच नहीं पा रहा है, मतलब सोच कर भी सोच नहीं पा रहा है. दैट मींस कि ही इज हैविंग अ ब्रेन, ही इज हैविंग अ माइंड, ही कैन वर्क, ही कैन डू मैथ्स के क्वेश्चंस, है ना. वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन लगा लेंगे, है ना, वो सारा कर लेंगे. लेकिन जैसे ही उनको बोला जाएगा कि भाई देखो इसको नहीं मारना है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, ये तो तुम उसको जानते भी नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है मारो, है ना. सोच नहीं पाता कि क्यों नहीं करना है, वो रोक नहीं पाता अपने आप को. दैट इज द थिंग. तो क्या वो मॉरल रेसिपिएंट्स हैं, ये बात. सर they know what is right and what is wrong, just like अगर कोई सामने टेस्ट अच्छा खाना रखा है तो हम लोग जाते हैं, हम लोग को मन करता है, फिर भी कई बार मना कर देते हैं. वो भी कर सकते हैं उस वक्त उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, फिर भी मना कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं तो मोरल रेसिपिएंट नहीं हो सकते. जैसे कि अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि खाने की चीजें खाने का मन कर रहा है लेकिन नहीं खाते हैं और ऐसा और वैसा. अपने आप को रोकते हैं क्योंकि अपने आप को रोक पाते हैं कुछ चीजों में रोक नहीं पाते हैं ना. जबकि पता है कि एज पर एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते हैं. मतलब आप में से काफी लोगों ने इस तरीके के सिचुएशंस देखे होंगे या देखोगे कि जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग थी, एक्सपेक्टेशन भी था, पता भी था, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए. कुछ कभी भी, चाहे गुस्सा आ गया हो, चाहे कुछ हो गया हो, रोक नहीं पाए या संभल नहीं पाए, ऐसा भी होता है. इसको अगर मैग्नीफाई कर देंगे तो वो साइकोपैथ की सिचुएशन है जिसमें वो रोक नहीं पाता अपने आप को. प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो और सबसे बड़ी बात है कि वो उस रैशनलाइजेशन से, उस प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन से परे है. ठीक है, तो इसके कारण से वो करता है. नहीं तो जैसे मैंने बात की भी थी ना कि ह्यूमन बींग्स दूसरों को क्या बोलते हैं, हर्ट करके बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं, स्पेशली जिनके साथ उनकी कोई बैर नहीं है, कोई रिवेंज नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा केस भी नहीं है, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उनके साथ उनका कोई पुराना ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं या कर जाते हैं. तो क्वेश्चन यही था, थोड़ा सोच के देखिएगा कि क्या उनको जो है आप मॉरल पेशेंट मानेंगे कि नहीं, या मॉरल रेसिपिएंट मानेंगे कि नहीं, है ना. मानते हैं कि मर्डर इज अ क्राइम, लेकिन दोज पीपल हु वर्क इन एरियाज जैसे कि डिफेंस सर्विसेज में हैं या पुलिस सर्विसेज में हैं और उनको अपने काम मतलब या अपने जॉब के कारण से जो है अगर कभी कुछ इस तरीके का वो करना पड़े
एक्ट करना पड़े जिसमें कि किलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल शामिल है, तो उसको हम मर्डर नहीं कहते हैं, बिकॉज दैट इज देयर वर्क। तो इसी तरीके से अगर कोई पर्सन है जो कि साइकोपैथ है, या कोई पर्सन है जो कि एक सर्टेन आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश्ड है, और उसके लिए उसको वो काम करना पड़ रहा है एंड दिस एंड दैट, उसके लिए वो काम है, तो आर दे मॉरल रेसिपिएंट्स? तो मेरे ख्याल से आंसर उसका आपको अब समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, है ना।